प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों सोचिए, एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसने सब कुछ, हाँ बिल्कुल सब कुछ मिटा दिया। उसके ठीक बाद क्या होता है? आज हम उत्पत्ति अध्याय 9 के मूल पाठ की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ उस तबाही के बाद की कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक एकदम नए ब्लूप्रिंट को समझेंगे। ये कुछ ऐसा है कि अगर दुनिया को एक सेकंड चांस या दूसरा मौका मिले तो वो कैसा दिखेगा। चलिए देखते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, पानी कम होने के एकदम बाद आखिर हुआ क्या? इसे आप अपने फोन या लैपटॉप के फैक्ट्री रीसेट की तरह समझ सकते हैं। मतलब सब कुछ इरेज हो चुका है और स्क्रीन एकदम ब्लैंक है। जल प्रलय के बाद हमारी पृथ्वी की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी, सब खाली। अब इस खालीपन को भरने के लिए, इंसानियत को फिर से खड़ा करने के लिए एक नए नक्शे की जरूरत थी। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताए कि अब आगे क्या करना है, और हाँ, इस नई दुनिया की हदें या सीमाएं क्या होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक नई दुनिया के नियम। यहाँ हम देखेंगे कि नूह और उसके परिवार को क्या ईश्वरीय आदेश मिले। ये बिल्कुल एक नए समाज की नींव रखने जैसा था। सोचिए, पानी सूख गया है, वो लोग सूखी जमीन पर बस कदम रखने ही वाले हैं, और तभी उन्हें कुछ बहुत ही स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। सबसे पहला और बुनियादी आदेश था जीवन को आगे बढ़ाना और पृथ्वी को फिर से आबाद करना। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया। वो था हमारे भोजन के नियमों में। पहली बार इंसानों को जानवरों को भोजन के रूप में खाने की अनुमति दी गई, ठीक वैसे ही जैसे पहले हरे पौधे दिए गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त शर्त भी थी। मांस को उसके लहू यानी खून के साथ बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि लहू को जीवन का प्रतीक माना गया है। पाठ हमें साफ साफ बताता है कि भले ही आपको अधिकार मिल गए हों, लेकिन जीवन का सम्मान करना आज भी सबसे ऊपर है। ये हमारे लिए भी एक सीख है कि हम जीवन के प्रति आदर भाव रखें। और ये आदेश कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसे बहुत ही काव्यात्मक और गंभीर रूप में पेश किया गया। स्रोत कहता है कि किसी भी इंसान की जान लेने का हिसाब बहुत बहुत सख्ती से लिया जाएगा, और इसका कारण भी एकदम स्पष्ट है, क्योंकि इंसान को ईश्वर के ही स्वरूप में बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ एक नियम भर नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था कि हर एक इंसान की जिंदगी की एक बहुत ही गहरी और ईश्वरीय कीमत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। इंद्रधनुष की वाचा। यह एक शाश्वत ईश्वरीय वादे के बारे में है। इन कड़े नियमों के तुरंत बाद कहानी एक बहुत ही खूबसूरत ईश्वरीय वादे की तरफ मुड़ती है, जिसे वाचा या कवनेंट कहा गया है। अगर हम स्रोत पाठ को देखें तो आप इसे कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये वादा सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं था, ये एक गारंटी थी कि भविष्य में कभी भी बाढ़ का पानी पूरी पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि मूल पाठ एकदम स्पष्ट रूप से पक्षियों, पालतू जानवरों और यहाँ तक कि सारे जंगली जानवरों को भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा मानता है। मतलब जहाज से बाहर आने वाले हर एक जीव के लिए ये वादा था। ये साफ दिखाता है कि ईश्वर की बनाई सृष्टि का हर एक हिस्सा इस सुरक्षा घेरे में शामिल था। अच्छा, जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस पर हस्ताक्षर या सिग्नेचर होते हैं ना, इस वाचा के लिए भी एक चिन्ह की जरूरत थी, और वो चिन्ह था बादलों के बीच सजा हुआ एक इंद्रधनुष। पाठ हमें बताता है कि जब भी आसमान में बादल छाएंगे और वो सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो ये ईश्वर के लिए उस हमेशा कायम रहने वाले वादे को याद करने का एक संकेत होगा। ये बिल्कुल आसमान में लगे एक कॉस्मिक रिमाइंडर की तरह है, जो हमें भी याद दिलाता है कि किए गए वादों की अहमियत क्या होती है। अब आते हैं भाग 3 पर, दाग की बारी की घटना। यहाँ से कहानी एक बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक मोड़ लेती है। यहाँ आकर कहानी की पेस अचानक से बदल जाती है। अभी तक हम इतने बड़े बड़े ईश्वरीय वादों की बातें कर रहे थे, लेकिन अब पाठ हमें एक बहुत ही जमीनी, त्रुटिपूर्ण और पारिवारिक ड्रामे के बीच ले आता है। सोचिए, एक प्रलय से बचने और नई दुनिया का लीडर बनने के बाद नूह ने खेती शुरू की और अंगूरों का एक बाग लगाया। सब कुछ ठीक लग रहा है ना? लेकिन कहानी यहाँ एक अजीब सा मोड़ लेती है। नूह ने उसी बाग की शराब पी और वो इतना ज्यादा नशे में आ गया कि अपने ही तंबू के अंदर बिना कपड़ों के बेसुध पड़ा रहा। ये एक बहुत ही मानवीय पतन था। मतलब जिस इंसान को अभी अभी पूरी नई दुनिया का मुखिया बनाया गया था, वो अपनी ही इंसानी कमजोरियों के सामने हार गया। अब इस घटना पर नूह के बेटों का जो रिएक्शन था वो देखना बहुत जरूरी है।
एक तरफ हाम था, जो कनान का पिता था। उसने अपने पिता को उस हालत में देखा और जाकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ शेम और यापेत ने जो किया वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक कपड़ा लिया, उसे अपने कंधों पर रखा और उल्टे पैर, हाँ, पीछे की ओर चलते हुए अंदर गए ताकि वो अपने पिता को उस हालत में न देखें, और उन्होंने आदर के साथ उन्हें ढक दिया। पाठ हमें यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग मानवीय स्वभाव दिखा रहा है और ये भी सिखाता है कि अपनों के प्रति आदर और सम्मान से पेश आना कितना जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 4 की ओर, आशीर्वाद, शाप और मृत्यु। यहाँ हम नूह के अंतिम शब्दों को देखेंगे। तंबू के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे बहुत लंबे समय तक महसूस किए गए। ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि जब नूह का नशा उतरा और उसे पता चला कि उसके छोटे बेटे ने क्या किया है, तो उसका रिएक्शन कितना जबरदस्त था। स्रोत में नूह के मुंह से निकले वो सटीक शब्द दर्ज हैं जिन्होंने आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। नूह के शब्द वाकई बहुत कठोर थे। उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाइयों के दासों का दास होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाठ साफ साफ बताता है कि हैम कनान का पिता था और इसी कनान को इस भारी शाप का बोझ उठाना पड़ा। अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो इस एक वाक्य ने प्राचीन दुनिया के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर बहुत गहरा असर डाला। शाप के एकदम उलट नूह ने शेम और यापेत को उनके सम्मानजनक बर्ताव के लिए भर भर कर आशीर्वाद दिया। उसने शेम के परमेश्वर की स्तुति की और ये घोषणा की कि ईश्वर यापेत के इलाकों को बढ़ाएगा। और हाँ, इन दोनों आशीर्वादों के साथ एक बात और जोड़ दी गई कि कनान उनका दास होगा। ये हमें साफ दिखाता है कि कैसे एक ही घटना से सम्मान और अपमान के दो बिल्कुल अलग रास्ते बन गए। और आखिरकार इस ऐतिहासिक वृत्तांत का अंत नूह की उम्र के आंकड़ों के साथ होता है। पाठ बताता है कि उस भयानक जल प्रलय के बाद नूह पूरे 350 सालों तक और जीवित रहा। उसकी कुल उम्र 950 वर्ष हुई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह एक बहुत ही बड़े युग का अंत होता है, एक ऐसा युग जो तबाही, नई शुरुआत, बड़े बड़े वादों और हाँ, हमारी इंसानी कमजोरियों से भरा हुआ था। तो ये पूरा अध्याय हमारे सामने एक बहुत गहरा विरोधाभास छोड़ जाता है। एक तरफ हमारे पास एक एकदम परफेक्ट ईश्वरीय वादा है, इंद्रधनुष की वाचा, और ठीक उसके बाद एक बहुत बड़ी इंसानी चूक। ये कॉन्ट्रास्ट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इतने शानदार नियमों और वादों के बावजूद हम इंसान हमेशा अपनी ही कमजोरियों से जूझते रहेंगे? और ये पतन आगे के मानव इतिहास को कैसे आकार देगा? इन सवालों के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको स्रोत को करीब से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।